तो ऑफ अचानक से कैसे हो गया था? ऑफ हो गया था? अच्छा, ओके, ओके। जय हिंद बच्चों, जय हिंद। आशा करता हूँ जय हिंद एवरीवन। साउंड का कोई प्रॉब्लम नहीं, वो थोड़ा-सा अभी से शुरू हो रहा है ना, सब ऑफ हो गया था। तो अभी आज हम लोग यहाँ पे करंट अफेयर्स की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं और आशा करता हूँ आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और उत्साहित होंगे क्योंकि दरोगा की बहाली आ गई है और बिहार में अभी बैक टू बैक बहुत सारी वैकेंसीज आपके सामने हैं। तो बच्चों आज की चूँकि ये पहली क्लास है, तो हम लोग आज के सेशन में पूरे विस्तार से चर्चा करने वाले हैं सिलेबस के ऊपर कि हम लोगों को करंट अफेयर्स को कैसे प्रिपेयर करना है ताकि एग्जाम में हमें दिक्कत ना हो, है ना? अदरवाइज़ आम तौर पे आप देखते होंगे कि जब आपको सिलेबस के बारे में या अपनी प्रिपरेशन के बारे में आइडिया नहीं होता है, तो बहुत सारी समस्याओं का सामना करना होता है। और बच्चों अभी के समय में अगर आपको ये जानकारी है कि करंट अफेयर्स, तो बाबू करंट अफेयर्स के अंदर जो है ये एक ऐसा विषय बनकर के सामने आया है जिसमें विद्यार्थियों को सबसे ज़्यादा समस्या हो रहा है। और समस्या क्यों हो रहा है, तो उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, जिसमें से सबसे प्रमुख कारण होता है कि देखिए बाजार में आज के समय में सोर्स का कोई कमी नहीं है, सोर्सेज बहुत सारे हैं, लेकिन एक्जैक्टली उतनी सोर्सेज जो पढ़ो और एग्जाम के अंदर सवाल बन जाए, वो सोर्सेज पे जो है हमें काम करने की आवश्यकता है। तो आप मेरे साथ हो यहाँ पे करंट अफेयर्स में और आप लोगों को मेरे बारे में जितना जानकारी होगा बाबू, तो आप लोगों को पता ही है कि मैं करंट अफेयर्स आप लोगों को पढ़ाता हूँ और यूट्यूब वगैरह के माध्यम से, अलग चैनलों के माध्यम से आपने मेरे बारे में जरूर जानकारी रखे होंगे। तो मैं आप लोगों को करंट अफेयर्स पढ़ाऊंगा और करंट अफेयर्स की आपकी कोई भी चिंता जो है वो आपकी चिंता नहीं रहेगी, आज से मेरी चिंता रहेगी, ठीक है? तो आप बेफिक्र होकर के बस मेरे साथ इस सफर, इस जर्नी की शुरुआत में रहो और फिर हम लोग जो है यहाँ पे जबरदस्त तरीके से आगे काम करेंगे, ठीक है? मेरा नाम क्या है भाई? मेरा नाम है एसकेसी सर, मैं आप कहते हो एसके चौधरी मेरा नाम है। और बिल्कुल आज चूंकि हमारी पहली क्लास है, तो पहली क्लास होती है, तो बच्चों पहली क्लास में हमें थोड़ा सा विषयों के ऊपर चर्चा करना होता है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, और आप लोगों को मैं यहाँ पे कई सारे स्क्रीनशॉट भी दिखाने वाला हूँ कि जो विगत परीक्षाएं हुई हैं उसमें क्लास से किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है? क्या मैं आप लोगों को कुछ बिल्कुल सर एरर आ रहा है बच्चों? हाँ, हाँ बाबू, करंट अफेयर्स जो है आप लोगों का भारी डिमांड था, मतलब जो मेरी आइडिया है कि सर आपको लेना चाहिए करंट अफेयर्स, तो मैं ही करंट अफेयर्स ले रहा हूँ। ऑलराइट, वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। चलिए तो बच्चों हम लोग अपनी क्लास की शुरुआत करें। पूरी रणनीति पे चर्चा होगी, है ना? पूरी रणनीति पे चर्चा होगी कि इसमें जो है आप लोगों का पीटी जिसमें है, कई सारे एग्जाम में पीटी भी होता है, तो उसमें आप लोगों को करंट अफेयर्स को लेकर के क्या अप्रोच को अपनाना चाहिए, है ना? पूरी विस्तार से हम यहाँ पे चर्चा करेंगे और आप लोगों को कुछ स्क्रीनशॉट वगैरह भी दिखा दूं क्या? एक बार दिखा देते हैं ताकि आपको आइडिया लगे कि क्या क्या पढ़ते हो। डेस्कटॉप पे रखें क्या उसको? किधर होगा? एक बार देखो इसमें। हाँ बच्चों, जैसे यहाँ पे हम लोगों के सामने एक एग्जाम अभी हाल ही में संपन्न हुआ था, ठीक है? स्क्रीनशॉट आपको मैं कुछ यहाँ पे दिखा देता हूँ। अभी हाल ही में कुछ एग्जाम संपन्न हुए हैं और उसमें क्वेश्चंस किस तरह से पूछे गए थे। हाल ही में फील्ड असिस्टेंट का पेपर हुआ था, तो इसमें जो प्रश्न पूछे गए थे और हम लोग जो क्लास में चर्चा की थी, देखिएगा आप लोग मिला लेना एक बार। सवाल क्या था? पूछ रहा है कि बिहार में किन शहरों में खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुआ है? बाबू देखो क्लास में मैं पढ़ा रहा हूँ, पटना, गया, राजगीर, बेगूसराय, भागलपुर। इसी तरह से फिर यहाँ पूछ रहा है कि विंबलडन 2025 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? देखो मैं पढ़ा रहा हूँ, विंबलडन 2025 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता बच्चों? जनिक सिन्नर ने जीता है। स्क्रीनशॉट मेरी क्लास के है। पूछ रहा है कि उस महिला रोबोट अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है जो गगनयान मिशन में शामिल है? क्या नाम है बच्चों? वयोमित्र। देखो यहाँ पे फिर आपसे पूछ रहा है कि उस महिला रोबोट का नाम क्या है, तो वयोमित्र। ये स्क्रीनशॉट बेसिकली आपको इसलिए जो वेब्स के बारे में पूछ रहा है, तो हम लोगों ने यहाँ पे देखिए वेब्स के बारे में चर्चा है। कहाँ पे हुआ? पीएम नरेंद्र मोदी उद्घाटन किए थे, मुंबई में हुआ था। नेक्स्ट आप देखोगे सबसे कम उम्र के शतरंज चैंपियन का नाम क्या है? डोमा राजू। यहाँ पे है डी गुकेश जिनको कहते हैं, इसको हराया था डिंग लीरेन को। परीक्षा में पूछ रहा है कि किस खिलाड़ी को पराजित करके जो है जो हमारे सबसे यंगेस्ट चैंपियन का नाम क्या है? डी गुकेश यहाँ पे है। ये सारी चीजें आप देखोगे सब अभी हम लोग यहाँ पढ़ चुके हैं, क्या ही इसमें आपको दिखाएं। तो इस तरह का जो भी क्लास में आप लोगों को पढ़ाया जाएगा वो आपके एग्जाम्स में डायरेक्ट प्रश्न आएंगे। मतलब एक तरफ क्या रहने वाला है, एक तरफ पढ़ो, दूसरी तरफ एग्जाम में क्वेश्चन जाकर के मिला लो। तो बच्चों ये आप लोगों का यहाँ पे मैं केवल आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाना चाह रहा हूं। जैसे चंद्रमा को छूते हुए जीवन को छूना, 23 अगस्त को चंद्रयान 3 की सफलता का दिवस। प्रश्न में पूछ रहा है सफल लैंडिंग चंद्रयान 3 का। बहुत सारे एग्जाम इस तरह का, बहुत सारे एग्जाम जो है आप लोगों का यहाँ पे, जैसे अभी बीपीएससी का एएसओ का पेपर हुआ था ना, बीपीएससी का एएसओ का पेपर हुआ बाबू, तो बीपीएससी एएसओ का जो पेपर हुआ था उसमें आप लोगों ने एग्जाम दिए होंगे। तो उस एग्जाम में आप ध्यान से देखोगे, मेरे स्क्रीनशॉट में क्लासेस के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा कि शीर्षक लिखा हुआ टाइटल, पसंद का मामला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में लोग और संभावनाएं। देखो बच्चे कोई नहीं पढ़ाता है, एग्जाम में देखो ऑप्शन दिया हुआ, इसका विषय क्या था? ग्रीड लोग को तोड़ना, दुनिया में सहयोग और पुनर्वितरण, गलत हो गया। मानव विकास सूचकांक में भारत का रैंक 130 है, क्या ये भी गलत हो गया? भारत का रैंक क्या है? मेरे हाथ से छुपा हुआ 130 लिखा हुआ है। तो इस तरह से क्वेश्चन है। पूछ रहा है कि बताओ ऑर्डर ऑफ द सेंट एंड्रू एपोस्टल किसको मिला है? तो रूस देता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। इसको मिला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो ये सब आप लोगों को यहाँ पे जानकारी, देखो जो क्लास में पढ़ोगे साइड में आपको एक तरफ क्लास एक तरफ क्वेश्चन, ये सब मैं आपको दिखा रहा हूँ। हल्दी बोर्ड कहाँ बना है? निजामाबाद तेलंगाना। हल्दी बोर्ड पूछ रहा है कहाँ बना है? निजामाबाद तेलंगाना। फिर यहाँ पूछ रहा है बजट के बारे में, बजट में यूट्यूब पे क्लास लिया, आप इसे बच्चे देखते होंगे वहाँ पे। तो बच्चे यहाँ पे कि व्यय का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है, सारी चीजें यहाँ पे पूछ रहा है, तो बी हो जाएगा। पूछ रहा है कि दलहन मिशन के बारे में बताओ, कितने वर्षों का? 6 वर्षों का। 3 दाल पे फोकस होगा, कितने वर्षों का? 5 वर्षों का नहीं, 6 वर्षों को। तुअर उड़द और मसूर दाल पे, देखो वहाँ पे स्क्रीन पे लिखा हुआ है। और ये सब ध्यान रखना, ये सब ऐसा मत सोच लेना कि एग्जाम मतलब ये सब भाई लाखों बच्चों ने इसको देखा हुआ है, लाखों लाख बच्चों ने सारी वीडियो को देखे हुए हैं। तो ये सब आप लोगों को यहाँ पे केवल आपको कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूँ। तो बच्चे अब ये सब मुझे दिखाना नहीं है, आपको बेसिकली मुद्दे पे लेकर आता हूँ। हाँ विषय पे लेकर आता हूँ, विषय क्या है? तो बाबू ये सब तो करंट अफेयर्स पढ़ोगे, एग्जाम में डायरेक्ट आएगा। तो विषय क्या है वो समझने का प्रयास करिएगा कि करंट अफेयर्स के अंदर हम लोगों को अपना अप्रोच क्या लेकर चलना है। जैसे करंट अफेयर्स के अंदर जो है हमें कैसे काम करना है, कैसे हमें अच्छे से पढ़ना है ताकि एग्जाम्स में हम अच्छा कर सकें। और आज के समय में जो है, आज के समय में सबसे बड़ी जो बाधा उत्पन्न हो रही है, वो बाधा कहाँ उत्पन्न हो रहा है बच्चे? सबसे ज्यादा बाधा उत्पन्न होता है करंट अफेयर्स के अंदर। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी के अंदर जो है कुछ नए बदलाव नहीं होते हैं, जो पहले से है वो आज भी है। बस आपको क्या होता है कि उसको अच्छे से समझना होता है, अच्छे से जानना होता है। करंट अफेयर्स में क्या समस्या होती है कि करंट अफेयर्स के अंदर ना हर दिन कुछ नई चीजें बदल रही हैं, तो ये बड़ा मुश्किल हो जाता है कितना पढ़ना है, कब पढ़ना है, कितना याद रखना है, कितना भूलना है। तो आपको जो है करंट अफेयर्स के अंदर आज से मैं बेफिक्र कर दे रहा हूँ, आपको जितना बस इस क्लास में पढ़ाया जाएगा उसको क्या करना, अच्छे से रिवाइज करते चले जाना और उसके बाद आप परीक्षा के अंदर काफी अच्छा वहाँ पे कर पाएंगे, बहुत जबरदस्त तरीके से आप परफॉर्म करेंगे। ओके, तो क्या हम लोग अपनी क्लास को शुरुआत कर दूं विधिवत? ये सारी बातें जब यहाँ पे आप देख रहे हो बाबू, तो आप लोगों के अंदर जो है थोड़ा सा उत्साह आ रहा होगा, ऐसा नो आप हमें बताना यहाँ पे। बिल्कुल, तो हाँ जी, साउंड का क्या इशू है बाबू? साउंड तो प्रॉपर यहाँ पे आ रहा है स्क्रीन पे, एक बार आप चेक कर लेना है ना, एक बार देखिएगा चेक करके। साउंड का कोई समस्या नहीं है, ऐसा कुछ है चेक कर लेंगे, आप चिंतित मत हो। चलिए तो हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं। साउंड आ रहा है तब कमेंट लिख दो भाई, साउंड आ रहा है तो साउंड आने के लिए तो पढ़ाया जाता है, सब मिलेगा बाबू, पीडीएफ सब कुछ मिलेगा। और आप लोगों को क्या है, हाँ ये अप्रोच मैं बता देता हूँ। पहले मैं आपको एक पीडीएफ दे दूंगा, ठीक है? उस पीडीएफ को आप लोग प्रिंट आउट करके अपने पास रख लेना, फिर क्लास में पढ़ाते चलूंगा, उसको आप लोग प्रॉपर टिक लगाते चले जाना। एक ही दिन में डलवा देंगे 3-4 महीने का पीडीएफ, क्या कहते हैं आप लोग? जैसे एक ही दिन में हम लोग क्या करेंगे, 3-4 महीने का पीडीएफ एक ही बार डलवा देंगे। तो एक बार प्रिंट आउट ले लेना ताकि आपको मदद हो जाए, साथ में पढ़ते चले जाओ। और आप लोगों के प्रश्न में जहां तक देख रहा हूं कि सर दिल्ली पुलिस देना है, ये एग्जाम वो एग्जाम में करंट अफेयर्स काम आ जाएगा क्या? एकदम सीधी बात है बच्चों, सीधी बात है, वो सुन लेना 100 बात की एक बार, फिर विस्तार से चर्चा होगा। इतना तो आप लोगों का कॉमन सेंस है कि आप किसी भी परीक्षा के अंदर जाते हो, करंट अफेयर्स जो पूछता है बाबू, वो करंट अफेयर्स एक ही होता है, हर एक एग्जाम के लिए अलग अलग नहीं होता है। अगर बिम्स्टेक का छठा सम्मेलन बैंकॉक में हुआ तो इसका ये मतलब है कि रेलवे में भी पूछेगा तो बैंकॉक में हुआ है, अगर यूपीएससी में पूछेगा तो भी बैंकॉक में हुआ है, दरोगा में पूछेगा तो भी बैंकॉक में हुआ है। तो बच्चों जो भी आप पढ़ोगे वो एक ही करंट अफेयर्स होगा, सारी परीक्षाओं में आपसे पूछा जाता है, आप समझ रहे हैं ना? तो आपको इसको लेकर के जो है एकदम से, हाँ तो मैं अभी पूरा एक बार मैं आपको पूरी चर्चा में कर दूं, एक बार पूरी चर्चा में कर दूंगा, फिर आप लोगों के सभी प्रश्नों का
उत्तर मिल जाएगा। जैसे कई बच्चों का सवाल है, सर कौन सा बुक पढ़े, नोट्स बनाना होगा, नहीं बनाना होगा, तो एक बार हम चर्चा कर देते हैं, अगले 5 मिनट तक के बाद इसको 10 मिनट तक सुन लेना, ठीक है? आपके सभी प्रश्नों का इसमें जवाब छुपा हुआ है। ऑलराइट, तो बच्चों लोग यहाँ पे आते हैं। सबसे पहला क्या है कि करंट अफेयर्स क्यों, हम लोग इस विषय को समझेंगे कि आखिर परीक्षा में करंट अफेयर्स क्यों पूछा जाता है। फिर एक और विषय यहाँ पे रहेगा, इसका वेटेज क्या है, होता है कि कितने प्रश्न आते हैं परीक्षा में, आप लोगों के मन में प्रश्न होता है। इसके बाद इसका सोर्स क्या रहने वाला है, करंट अफेयर्स कहाँ से पढ़ना है, करंट अफेयर्स जो है ये कितने दिनों का पढ़ें, ये भी प्रश्न आपके मन में, सर 1 साल का, 6 महीने का, 2 महीने का। उसका एक सेक्शन होगा बच्चों क्या करें और क्या नहीं करें, तैयारी के दौरान कुछ गलतियां हो जाती है, कुछ गलतियां नहीं होती है, तो ये जो आपके सवाल होंगे उसको भी देखेंगे। और नेक्स्ट यहाँ रहने वाला है क्लास, हम लोगों का क्लास किस प्रकार से चलने वाला है उसको मैं लास्ट में डिस्कस करूंगा, ठीक है? तो बच्चों सबसे पहले लोग आते हैं करंट अफेयर्स क्यों पूछा जाता है। देखिए बच्चों, आप लोगों को करंट अफेयर्स इसलिए पूछा जाता है क्योंकि आप जो है सरकार के हिस्से बनने वाले हो, आप जो है उस सिस्टम में जाने वाले हैं जिससे देश समाज प्रभावित होगा, ऐसा ना? आप जो है सरकारी कर्मचारी बनने वाले हो, यही मामला है ना? अलग अलग पदों पे आप में से ज्यादातर लोग जो है आप गवर्नमेंट ऑफिसर बनने वाले हो। तो बच्चों जब सरकारी अधिकारी आप बनने वाले हैं, तो सरकारी अधिकारी जब आप बनने वाले हैं तो ये उम्मीद किया जाता है कि भाई दरोगा हो या आप शिक्षा पदाधिकारी है, आपसे उम्मीद किया जाता है कि आपको सरकार की नीतियों के बारे में, सरकार की योजनाओं के बारे में, राष्ट्रीय स्तर पे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, बिहार के स्तर पे जो भी घटनाएं घट रही हैं उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, है ना? अदरवाइज क्या होता है कि अगर आप देश दुनिया की जानकारियों से अपडेटेड नहीं रहेंगे तो कैसे अधिकारी बनिएगा? तो सरकार का ये स्पष्ट मान्यता होता है कि जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं होंगी उसके सिलेबस में हम करंट अफेयर्स को जोड़ेंगे। तो करंट अफेयर्स से ये आइडिया लगेगा कि ये जो बच्चे परीक्षा में शामिल हुए हैं ये कहीं ऐसा तो नहीं है कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी रट लिया और नई चीजों के बारे में, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे सरकार की योजनाओं, नीतियों के बारे में कुछ नहीं जानता है। तो बच्चों करंट अफेयर्स इसलिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रखा जाता है ताकि आप जो है जो संबंधित हाल की घटना है उससे परिचित रहिए। अमेरिका के द्वारा टैरिफ लगाया गया, अमेरिका ने H1B वीजा का शुल्क बढ़ा दिया, भाई अभी इजराइल और इधर हमास की लड़ाई चल रही है, उसका क्या प्रभाव होगा, किस क्षेत्र में वो हमला हो रहा है, अभी अमेरिका ने इराक पे अटैक किया मिडनाइट हैमर लगा करके। तो इस तरह के डिफरेंट इन्फॉर्मेशन जो होते हैं वो सब आपको रखना पड़ेगा, है ना? तब जाकर के अच्छे अधिकारी जो है आप यहाँ पे बन सकते हो। तो ये पहला है करंट अफेयर्स क्यों पूछा जाता है बच्चे, क्योंकि सरकार के अंग हो भाई, तो सरकार की नीतियों योजनाओं के बारे में पता होना चाहिए। करंट अफेयर्स का वेटेज या इंपॉर्टेंस क्या है? अब अभी हाल ही में एक एग्जाम हुआ है, आप लोगों को ध्यान होगा शायद, आप में से कई बच्चे उसको अपीयर हुए होंगे, 71st बीपीएससी प्रीलिम्स हुआ है, ऐसा नो? आप लोगों को एक एनालिसिस बताता हूं, 71st बीपीएससी में टोटल 50 प्रश्न पूछा गया है जो करंट अफेयर्स के हैं। आप लोग जो बच्चे एग्जाम दिए होंगे उन्हें एग्जैक्ट आइडिया होगा टोटल कितने प्रश्न हैं, 50 प्रश्न, 50 क्वेश्चन फ्रॉम करंट अफेयर्स आउट ऑफ 150, 150 में 50 क्वेश्चन। 50 प्रश्नों में से लगभग 12 प्रश्न ऐसा है, 12-13 प्रश्न जो इकोनॉमिक्स के डेटा बेस्ड डिफरेंट रिपोर्ट से क्वेश्चन है, वो भी करंट अफेयर्स के ही है। तो टोटल कितना भाई 50 है, मतलब 1/3 ऑफ दी सिलेबस, एक तिहाई प्रश्न जो है वो करंट अफेयर्स के हैं। उसी प्रकार से बाबू अगर ईमान करके चलिएगा तो मैं इसका एक एग्जैक्ट आंकड़ा लेकर के चलता हूं कि आप कोई भी एग्जाम अगर देने जा रहे हो, अगर मान लीजिए वहां पे अगर टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे, 100 क्वेश्चन अगर रहने वाला है, तो ये मानकर चलो कि 100 क्वेश्चन अगर जीके जीएस का आप लोगों को पूछा गया है तो उसमें आपको करंट अफेयर्स के जो सवाल देखने को मिलेंगे वो लगभग आपको 18 से 20 प्रश्न देखने को मिलेगा, 18 to 20 क्वेश्चन, 18 से 20 क्वेश्चन। और हाँ, और जिनका साउंड नहीं आ रहा है, कुछ बच्चा साउंड नहीं आ रहा है, बाबू अपने मोबाइल में ना आप लोग अनम्यूट कीजिएगा। मोबाइल में ना आप लोगों का जैसे मोबाइल में जहाँ ऐप चल रहा है वहाँ देखना एक माइक छपा होगा तो उसको ना अनम्यूट कर लीजिए, है ना? बहुत लोग ऐप में जाने के बाद क्या करता है, अनम्यूट नहीं करता है, उसमें बाय डिफॉल्ट वो ऑफ रहता है, तो उसको जाकर के ना आप लोग पहले ऑन कर लो अपना, आपके मोबाइल से प्रॉब्लम है। अब सुनेगा कैसे बताओ, जिसको सुनाई नहीं दे रहा है तो उसको अनम्यूट कर लीजिए, ठीक है? सर एमपीपीसीएस में रहेगा क्या बाबू, ये सब परीक्षाओं में उपयोगी है आप लोगों के लिए। तो ये अभी जैसे मान लो आपको दरोगा का बहाली आया है ना, तो दरोगा को लेकर के भी अगर आपको जानकारी बाबू, तो दरोगा का जो भी परीक्षा आप लोगों का होने वाला है सब इंस्पेक्टर एसआई का, उसमें भी आप लोगों का जो प्रश्न रहेगा लगभग 20 प्रश्न रहेगा, 20 क्वेश्चन रहेंगे। और ये 20 प्रश्न ऐसे प्रश्न होते हैं जिन प्रश्नों को आप देखिए, एक बात हमेशा स्पष्ट रूप से समझिएगा, जीएस में आप किसी को भी नहीं हरा सकते हैं, हिस्ट्री में जो आपको आता है वो आपके कॉम्पिटिटर को भी आता है, आपके बगल वाले को भी आता है, ऐसा ना? भाई अकबर ने कोई जंग लड़ी, कोई लड़ाई लड़ी तो सबको पता है, गांधी जी ने सहयोग आंदोलन चलाया तो सबको पता है। तो बच्चों आमतौर पे क्या होता है जीएस में ना आप किसी को बीट नहीं कर सकते हो, आप केवल मैच कर सकते हो। क्या भाई जिसका रिजल्ट होता है उसने जितना बनाया है आपने भी उतना बना दिया। तो अगर आपको किसी को कॉम्पिटिशन में पीछे छोड़ना है तो आपके पास जो सबसे ताकतवर हथियार है बच्चों, वो हथियार है करंट अफेयर्स। क्योंकि करंट अफेयर्स में किसी को आइडिया ही नहीं है कितना पढ़ना है, कितना नहीं पढ़ना है, कितना छोड़ना है, कितना नहीं छोड़ना है, तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। और ये आपको एक मैं एग्जैक्ट में रफ आइडिया आपको दे रहा हूँ, लगभग 100 क्वेश्चन है तो 18 से 20 प्रश्न जो होगा बाबू आपका करंट अफेयर्स का, डिफरेंट एग्जाम्स में अलग अलग आपको यहाँ पे चीजें, ठीक है? अब यहाँ पे क्या बच्चों कि करंट अफेयर्स का सोर्स क्या रहने वाला है, आप लोग कहते हैं कि सर करंट अफेयर्स के लिए क्या पढ़ना चाहिए। देखो मैं आपको कहूंगा सिंपल सी बात है, मेरी इसको समझने का प्रयास करिएगा बच्चों। करंट अफेयर्स का जो सोर्स रहेगा, कहाँ से पढ़िएगा करंट अफेयर्स, तो बच्चों करंट अफेयर्स का जो सोर्स है उसको ध्यान से सुनना, मैं आपको बता रहा हूँ। देखो करंट अफेयर्स के लिए जो अप्रोच मैं लेकर के चलता हूँ बच्चों, अगर आप सिविल के बच्चे होते, अगर आप सिविल सर्विसेज के बच्चे होते तो मैं आपको सजेस्ट करता 2 एक्स्ट्रा चीजें। सिविल सर्विसेज वाले बच्चों को मैं 2 एक्स्ट्रा चीजें सजेस्ट करता हूँ। क्या क्या सजेस्ट करता हूँ भाई, सिविल वालों को, बाकियों को नहीं करता हूँ, मैं आपको नहीं कर रहा हूँ। सिविल के अगर आप होते तो मैं कहता एक न्यूज़पेपर रीडिंग करना है और एक मैगजीन फॉलो करना है, केजीएस का फॉलो करना है, दोनों ध्यान दीजिएगा। मैं आपको बोलता कि इसको फॉलो करना, ठीक है? क्वेश्चन नहीं लड़वाना है आपको, क्वेश्चन हम लड़वा लेंगे, ठीक है? ये मैं आपको फॉलो करना बोलता। लेकिन आप में से जो भी बच्चे इधर एग्जाम सभी दे रहे हो उन लोगों के लिए सोर्स क्या रहने वाला है वो सुनना बच्चों। सबसे बेस्ट सोर्स जो है वो आपका क्लास है, सबसे बेस्ट सोर्स जो है वो क्लास पीडीएफ है। क्लास में जो भी आप लोगों का यहाँ पे स्टडी मटेरियल तैयार होगा, जो भी आप लोगों को यहाँ पे स्टडी मटेरियल जो अभी आप लोग यहाँ पे तैयार करेंगे वो आप लोगों का सबसे बेस्ट जो है वो रहने वाला है। क्यों सबसे बेस्ट रहने वाला है बच्चों? सबसे बेस्ट इसलिए रहने वाला है, ये आप लोगों का है दरोगा इत्यादि परीक्षा में बस क्लास का नोट्स क्यों बेस्ट है वो सुनना। अब हम एक चीज जो बहुत व्यवहारिक है, मतलब बहुत ज्यादा व्यवहारिक, वो ये है कि करंट अफेयर्स में बाजार में बहुत सारी मैगजीन है, बहुत सारी चीजें हैं। अब उसमें से क्या होता है कि आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कितना याद रखना, कितना नहीं याद रखना है, ये अपने आप में बड़ी समस्या है। तो आपके लिए मैं क्या करता हूँ कि हर एक महीने का, जो बच्चे मुझे जानते होंगे उनको ध्यान होगा कि आप लोगों के लिए मैं क्या करता हूँ, हर एक महीने का करंट अफेयर्स को मैं खुद तैयार करता हूँ। अभी जितना भी आप करंट अफेयर्स पढ़िएगा ना उनमें सभी शब्द, एक एक वर्ड जो लिखा रहेगा वो वर्ड जो है बच्चों मेरे द्वारा टाइप किया हुआ है। तो ये जो है आप लोगों का क्लास पीडीएफ आपको यहाँ पे मैं उपलब्ध करा दूंगा। और क्लास पीडीएफ कैसा रहेगा बच्चों? क्लास पीडीएफ मंथली रहेगा। क्लास पीडीएफ कैसा रहेगा? तो मंथली रहेगा आप लोगों का, मंथली क्लास पीडीएफ। फॉर एग्जांपल जैसे जनवरी, तो बच्चों जनवरी 2025 2025 इसका एक पीडीएफ होगा। कितना पीडीएफ होगा भाई? इसका एक पीडीएफ होगा, ठीक है? एक पीडीएफ। इसी प्रकार से फरवरी आएगा तो फरवरी का भी एक ही पीडीएफ होगा। इस तरह से क्या करेंगे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, इस तरह से जो है पढ़ते चले जाएंगे। हर एक पीडीएफ में आपको लगभग 140 से 150 प्रश्नों का, सभी प्रश्नों को मैं आपके साथ क्लास में विस्तार से डिस्कस करूंगा। और आप लोग का काम क्या है कि आप उस पीडीएफ में प्रॉपर टिक लगाते चलिएगा, जो भी मैं आपको यहाँ से आंसर बताऊंगा। और साथ ही साथ आपको एक और काम क्या करना है बाबू, वो काम ये है कि जो भी बातें एक्स्ट्रा बताऊंगा उसको ना नोट डाउन करते चले जाना, साइड से उसको क्या करिएगा, लिखते चले जाइएगा, ठीक है? ये सारी बातें आप लोगों का क्लियर है? सोर्स समझ में आ रहा है? सोर्स क्या बच्चों आप लोगों का क्लास का पीडीएफ आप लोगों का मुख्य सोर्स के तौर पे यूज करना, यही पे जो स्टडी मटेरियल बनेगा ये आपका मुख्य हथियार है। ओके, उसके बाद आगे है कि करंट अफेयर्स कितने दिनों का पढ़ें। बच्चों अभी जो पेपर्स में है उसके बाद मैं आपको थोड़ा सा अपनी भाषा को बदल दूंगा। बच्चों पहले जो होता था
करंट अफेयर्स पहले दरोगा इत्यादि या एडीओ जैसे परीक्षाओं के अंदर जो था वो लगभग 8 मंथ्स का 6 से 8 महीने का करंट अफेयर्स हम लोग पढ़ने का सलाह देते थे। मैं खुद पढ़ाता था भाई 7-8 महीने का पढ़ो, प्रश्न यहीं से आएगा, ऐसा मैं सलाह देता था। लेकिन अभी जिस तरह से परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जा रहा है बाबू, हम लोग यहाँ पे टोटल इसको जो लेकर के चलेंगे वो हमारा होगा 1 ईयर का। अभी जो हम लोग यहाँ पे अपना टारगेट लेकर चलेंगे वो होगा 1 ईयर का होगा, 1 वर्ष का पूरा होगा, 1 वर्ष का। अब फिर आप ये भी सोच रहे हो कि आखिर कब से स्टार्ट करना है, तो बच्चों इसकी जो शुरुआत हम लोग करने वाले हैं, इसका जो प्रारंभ होगा वो होगा जनवरी से। क्या कहते हैं आप लोग, सही रहेगा? जनवरी 2025 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। कहां से शुरुआत होगा बच्चों? जनवरी 2025 से। और जनवरी 2025 से लेकर के आप लोगों का एग्जाम जब तक होता है, फॉर एग्जांपल कि मान लीजिए आपका एग्जाम है नवंबर में, ठीक है, नवंबर में एग्जांपल के तौर पे, तो मैं क्या करूंगा, जनवरी 2025 से भी शुरू कर रहा हूं ना, तो मैं बैक ईयर में जाकर के आप लोगों को नवंबर और दिसंबर, ये दोनों माह का मैं आपको अलग से पढ़ा दूंगा, और दिसंबर 2024 का ये मैं आपको अलग से पढ़ा दूंगा पीछे जाकर के। अगर आपका एग्जाम होता है दिसंबर में या अगले साल जनवरी में, जो कि जल्दी होना चाहिए, इतना लेट नहीं होना चाहिए, तो मैं आप लोगों को बैकअप के तौर पे सारी चीजें उपलब्ध करा दूंगा, ठीक है। लेकिन अभी कहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे भाई? अभी जो हम लोग शुरुआत करेंगे वो होगा जनवरी 2025। टारगेट क्या है? टारगेट है 1 ईयर, पूरे 1 साल का करंट अफेयर्स को एकदम, मतलब नहीं होता कि उसको पूरा मत देना, जैसे देखते हो आप कैसे मथा जाता है, मक्खन निकाला जाता है दही को मत करके ना, तो 1 साल के करंट अफेयर्स को एकदम अच्छे से तगड़े तरीके से जो है पढ़ लेना है। कहीं कोई भी प्रॉब्लम, कहीं पे कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। इन बातों का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। तो कितने दिनों का पढ़ेंगे? 6 to 8 मंथ्स पढ़ेंगे या 1 ईयर पढ़ेंगे? जल्दी बताओगे बाबू, 6 to 8 मंथ्स पढ़ने वाले हम लोग या 1 ईयर पढ़ने वाले हैं? हम लोग कितने दिनों का पढ़ेंगे भाई? 1 ईयर का पढ़ेंगे, पूरे 1 साल का यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं, पूरे 1 साल का यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलो, तो आप लोगों का जब पीडीएफ मिलेगा, हाँ बच्चा, पीडीएफ आपको हर एक क्लास के पहले उपलब्ध करा दूंगा, हर एक क्लास। जैसे कल आप लोगों का जनवरी स्टार्ट कर देंगे तो पीडीएफ आज ही अपलोड कर देंगे। और केवल जनवरी नहीं अपलोड करेंगे, केवल जनवरी नहीं, मैं चाहता हूं कि एक साथ 3 महीने का कम से कम पीडीएफ डाल दें। जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, तीनों पीडीएफ डाल देंगे। आप लोग उसका प्रिंट आउट ले लेना, ज्यादातर लोग गांव में रहते हो या दूर रहते हैं, तो एक बार पीडीएफ ले लेना साथ में, और मेरे साथ जो आप अच्छे से पढ़ते हुए चले जाना। तो ये कितने दिनों का हो जाएगा हम लोगों का? 1 साल का। उसके बाद क्या करें और क्या नहीं करें? देखिए बच्चों, आज के समय में जो सबसे बड़ी समस्या है, वो समस्या क्या है वो सुनना। सबसे बड़ी समस्या है 2। देखिए, सबसे बड़ी समस्या है 2। अच्छा, क्या करें? देखो, क्या करें ये पहले सुनो, करने वाला काम सुन लीजिए, है ना, कि आपको क्या करना चाहिए। बच्चों, आपको करना क्या है वो सुनिएगा। आप लोगों को जो अभी फॉलो करना है वो है रेगुलर क्लास करना है, एक भी क्लास आपका नहीं छूटना चाहिए। और अगर संभव है तो लाइव क्लास में जुड़ना। अगर संभव है तो, कोई जॉब करते हो या हाउस वाइफ हो, हाउस हस्बैंड हो, तो फिर नहीं कर सकते हो। रेगुलर क्लास आपको करना है। तो मैं हमेशा खुद आप लोगों को रिवीजन इत्यादि कराऊंगा, तो मेरे साथ रिवीजन भी करना है। और रिवीजन जो है इसको आप ऐसे समझो, रिवीजन एंड सेल्फ स्टडी, जो भी पढ़ाया जाता है उसका सेल्फ स्टडी अवश्य करिएगा, ठीक है। और दूसरा तीसरा जो काम है बच्चों वो है डोंट गो विद मल्टीपल सोर्सेज। अच्छा, डोंट डू में उसमें हम लोग कहेंगे, जिसमें क्या है, सीमित स्रोत रखना है, अनलिमिटेड स्रोत नहीं रखने, सीमित स्रोत रखना है, ठीक है। और हमेशा जो है अपने डाउट्स रेडी रखने हैं। अगर कुछ भी संदेह होता है, कुछ भी डाउट होता है, तो आप उसे जरूर पूछिएगा, क्योंकि डाउट उसी को होता है जो पढ़ता है, नहीं पढ़ता उसको कोई डाउट नहीं जीवन में, उसका जीवन बहुत सीधा चल रहा है, ऐसे जैसे लकीर की वजह से सीधा चल रहा है उसका जीवन। तो आप लोगों को क्या करना है भाई? आप लोगों को करना क्या है? रेगुलर क्लासेस, रिवीजन एंड सेल्फ स्टडी, और सीमित स्रोत है, एंड साथ में डाउट सेशंस होंगे, उसमें आप लोगों को अपने डाउट्स इत्यादि को रेडी रखना है, ठीक है, एकदम तैयार रखना है कि भाई क्या डाउट है, क्या संदेह है, और क्या नहीं करना है वो सुन लेना। तो क्या नहीं करना वो सुनिएगा। जैसे क्या नहीं करना है तो उसमें क्या है, डोंट बी इरेगुलर, अनियमित क्लास नहीं करना है। ऐसा नहीं कि 4 दिन पढ़े 5 दिन नहीं पढ़े, अनियमित क्लास नहीं करना है। तो अगर आप फुल टाइम विद्यार्थी हो, कोई जॉब नहीं करते हो, कोई शादीशुदा नहीं है, बाल बच्चा को खाना खिलाना, पति को जॉब पे भेजना, टिफिन पैक करना, अगर ऐसा नहीं है, मान लीजिए आप एक नॉर्मल विद्यार्थी ही हो, आमतौर पे क्या बहुत समस्याएं होती है, तो ठीक है, वो लोग तो रिकॉर्ड देखेगा। अगर आप मान लीजिए फुल टाइम स्टूडेंट हो, तो प्रयास करो कि रेगुलर करो और लाइव क्लास करो, ऐसा नहीं कि छोड़ के क्लास करना है। उसके बाद बच्चों क्या है कि ऐसा नहीं है कि ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं कि रिवीजन जो है, रिवीजन इत्यादि छोड़ करके, ठीक है, रिवीजन इत्यादि छोड़ करके सेल्फ स्टडी इत्यादि को छोड़ दिया, ठीक है। और ये सब छोड़ करके क्या करता है आज के समय में ज्यादातर बच्चों का मैं देखता हूं कि वाईटी पे भागते रहता है, वाईटी क्लास में अलबल कोई भी क्लास चल रहा है वहां पे जाकर के तमाशा बनाया हुआ है। तो प्रयास करना है कि आप अच्छी क्लासेज एक्सेस कर रहे हो, तो अपना समय, अपनी ऊर्जा क्यों बर्बाद करना। तो आप प्रयास करिएगा जो भी क्लास में पढ़ाया गया है उसको सेल्फ रिवीजन मोड में रखिए, उसको जो है सेल्फ स्टडी मोड में रखिए। ये नहीं कि रिवीजन और सेल्फ स्टडी के लिए कहां चले गए, यूट्यूब पे चले गए। या आप क्या करते हैं आमतौर पर मैं देखता हूं कि अभी के समय में ये हो गया। उसके बाद दूसरा क्या है, क्या नहीं करने में, देखिए दूसरा क्या है, सीमित स्रोत हमने बोला। क्या बोला बच्चे? सीमित स्रोत। बहुत बच्चे क्या होते हैं, बहुत बच्चे क्या होते हैं, मल्टीपल सोर्स बना लेता है, मल्टीपल सोर्स, भाई अलबल बहुत सारी चीजें पढ़ रहा है, मल्टीपल सोर्सेज। क्या होता है कि कभी ये वाला मैगजीन पढ़ लेगा, ठीक है, कभी क्या करेगा, फलना सर का क्लास देख लिया, कभी ये कर लिया, कभी वो कर लिया। बच्चों ये सब करने से कोई फायदा नहीं है। जैसे मैं एक उदाहरण के तौर पे बताता हूं, अगर आपने जनवरी करंट अफेयर्स मेरे से पढ़ लिया, तो इधर उधर आप अगर पढ़िएगा, नया कुछ नहीं पढ़ोगे। जो सबसे जरूरी चीज है वो मैंने खुद आपकी क्लास में ऐड किया हुआ है। और अभी अच्छी बात है, क्योंकि जनवरी से पढ़ा है तो ज्यादातर एग्जाम हो गया है, आपको मैं प्रश्नों में टिक लगाते हुए चलूंगा कि किन किन परीक्षाओं में पूछा हुआ है, ठीक है। आपको प्रॉपर बताते चलूंगा कि ये वाला सवाल यहाँ पूछा है, ये वाला सवाल यहाँ पूछा है, प्रॉपर मैं बताते चलूंगा। तो बच्चों ध्यान देना कि मल्टीपल सोर्सेज पे नहीं जाइएगा, हमेशा सीमित स्रोत पे जाइए। और सीमित स्रोत पे जाने से क्या होता है कि आपका रिवीजन करने का जो है वो एफिशिएंसी बढ़ जाता है, आपको पता रहता है कौन सी चीज हमने कहां पे पढ़ी हुई है। इन बातों का ध्यान रखना, ठीक है। और डाउट जो है अवश्य पूछिए, कुछ भी अगर आपका प्रिपरेशन से जुड़ा हुआ डाउट है जरूर पूछना है, ठीक है, ये जरूर पूछना। नहीं तो बहुत बार नॉन एकेडमिक बातें भी होता है, तो नॉन एकेडमिक नहीं, हमेशा अपने डाउट को रेडी रखिएगा। चलिए, ये सारी बातें यहाँ पे हो गया। यूपीएससी वाले भी, अरे भाई यूपीएससी वाले आप मतलब कोई भी परीक्षा दे रहे हो, मैं आपको जो बता रहा हूँ, तो ये स्टैंडर्ड सोर्स है, इसी को आपको यहाँ पे फॉलो करना है। चलिए, यहाँ तक चीजें क्लियर है, यहाँ तक चीजें क्लियर है। उसके बाद बाबू अब हम लोग जो है आप लोगों को मैं यहाँ पे न्यूज़पेपर को लेकर के जो बातें इसको छोड़िए, करंट अफेयर्स में क्या नहीं करें ये तो बता दिया आप लोगों को। करंट अफेयर्स क्लास कैसे चलेगा, देखिए करंट अफेयर्स की क्लास कैसे चलेगी आपको मैं बता देता हूँ। तो जो करंट अफेयर्स की जो क्लास आप लोगों की जो चलेगी, क्लासेज जो आप लोगों का होगा, ये आप लोगों का मंडे टू फ्राइडे होगा। कब से कब तक होगा बच्चों? मंडे टू फ्राइडे। एग्जाम नजदीक आएगा और अगर बचा हुआ रह जाएगा, अगर मान लीजिए एग्जाम नजदीक आ गया बचा हुआ है, तो फिर कोई बात नहीं, सैटरडे और संडे भी कर लेंगे, कोई समस्या नहीं है, आपसे बढ़ के थोड़ी है कुछ भी। तो आप लोगों का 2 दिन यहाँ पे ऑफ रहेगा, मंडे टू फ्राइडे है, रेगुलर क्लासेज होंगे। दूसरा क्या रहने वाला बच्चों कि हर एक क्लास का पीडीएफ दिया जाएगा, हर क्लास का जो है वो पीडीएफ दिया जाएगा। पीडीएफ 2 तरह का, पीडीएफ कितने तरह का बच्चों? 2 तरह का। एक पीडीएफ आपको उपलब्ध होगा जिसको हम लोग कहते हैं स्टूडेंट कॉपी। स्टूडेंट कॉपी हम बनवाते हैं जानबूझ के, हमारे बच्चों के लिए होता है, आप लोगों के लिए होता है। स्टूडेंट कॉपी जो होता है वो ये बेसिकली प्रिंटेबल पीडीएफ है, ये जो है आप लोगों के लिए प्रिंटेबल पीडीएफ है। आप इसको प्रिंट आउट निकाल लेना, A4 साइज पेपर वाला होता है, A4 साइज वाला 4 पेज 5 पेज में आ जाएगा। और दूसरा होता है बच्चों बोर्ड पीडीएफ, जो भी यहाँ पे बोर्ड पे हम लिखते हैं ना, वो आप लोगों को उपलब्ध हो जाएगा, बोर्ड पीडीएफ। तो 2 काम एक साथ हो गया। स्टूडेंट कॉपी जो है वो पहले, ये आपको पहले मिल जाएगा, ये आप लोगों को क्लास से पहले उपलब्ध हो जाएगा, ठीक है, सही रहेगा ना। जो आप लोगों को प्रिंटेबल पीडीएफ रहेगा वो क्लास से पहले दे दिया जाएगा कि भाई क्लास है तो ऐसा नहीं कि क्लास के बाद ना, क्लास से पहले अपलोड कर देंगे और क्लास जैसे ही खत्म होता है आप लोगों को बोर्ड पीडीएफ दे दिया जाएगा, ताकि आप क्या कर सकते हो कि आराम से क्लास में तो बहुत सारी चीजें सुने हुए हो, कुछ चीजें ऐसा होता है जो मैं पढ़ाते समय नोट डाउन करता हूं, तो आप उसको अच्छे से लिखते चलिएगा, है ना। तो ये 2 काम आपका हो गया यहाँ पे। और तीसरा क्या बाबू, तो मैं आप लोगों को एग्जाम से पहले ना रिवीजन भी कराऊंगा। अभी जितना पढ़ा रहे ना, तो ये मत सोचना कि पढ़ा दिया तो सब भूल गए,
एग्जाम से पहले रिवीजन भी कराऊंगा मैं, ये नहीं सोचना कि पढ़ा दिया खत्म हो गया ना। एग्जाम से पहले एक बार रिवीजन भी आप लोगों को कराऊंगा। उसमें क्या होगा कि सिलेक्टेड क्वेश्चन होगा, सब क्वेश्चन नहीं होगा। जैसे मान लीजिए अभी हम जनवरी से पढ़ाना शुरू किए, तो पढ़ाना शुरू किया तो आप लोग भूलना भी तो शुरू कर दीजिएगा ना। एक तरफ पढ़ते जाइएगा, एक तरफ थोड़ा कंफ्यूजन होगा, थोड़ा भूलते जाओगे। तो मैं आपका जब परीक्षा नजदीक आएगा ना, तो चूंकि ऑलरेडी आपने पढ़ा हुआ है, मैं इसको आपको रिवाइज भी करूंगा। ठीक है, ये सारी चीजें, तो इसको आप लोगों ने यहाँ पे ध्यान देना। इसके अलावा अभी आप लोगों के लिए सुनहरा मौका है बाबू, बिहार के बच्चे हो आप, तो आप लोगों के लिए सुनहरा मौका है। सुनहरा मौका क्या है भाई, तो यहाँ पे देखने का प्रयास करिएगा बच्चे। अभी आप लोगों को बिहार में एक साथ बहुत सारी वैकेंसी आई हुई है, ऐसा ना। अभी जो है आप लोगों के पास कितने सारे बहाली है, एडीओ का बहाली है, अभी जस्ट एसआई का पेपर आया है, पता नहीं और कितना सारा पेपर है। तो इतने सारे बहाली है बच्चों, इसको इसके लिए ना एक बड़ा फॉर्मूला होता है। देखिए 3 सर्कल बनाएंगे, 3 सर्कल अगर आपको याद हो गया तो आप जीवन में कभी असफल नहीं होइएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पे लिखेंगे ए, यहाँ पे है क्यू और यहाँ पे है एम। ठीक है, ये तीनों शब्दों को अगर आपने ध्यान रख लिया तो आप लोगों को सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता है। देखिए आप हमेशा ध्यान देते हैं बच्चों कि एग्जाम में बड़ी संख्या में ऐसे बच्चे होते हैं जो एग्जाम में अपियर होते हैं। देखिए आप लोगों को इस बात का ध्यान है, देखिए ए का मतलब क्या है यहाँ पे, अपियर। ए का मतलब क्या है, अपियर। ठीक है, परीक्षा में शामिल या परीक्षा में उपस्थित। जो बड़ी संख्या में बच्चे परीक्षा में शामिल होते हैं, उनमें से कुछ ही बच्चे जो है वो क्वालिफाई करते हैं। उसमें से कुछ बच्चे जो है वो एग्जाम को क्वालिफाई करते हैं। जैसे पीटी है तो पीटी निकाला, मेंस में चला गया, और क्वालिफाई करने के बाद कुछ ही बच्चे जो है वो मेरिट लिस्ट में आते हैं। ए मतलब मेरिट लिस्ट। ध्यान से इन शब्दों को देखना। तो बच्चों अगर मैं इसकी संख्या लिखूं कि जो अपियर होते हैं वो लगभग मान लो 5 लाख, मतलब लाख छोड़ो, इसको ऐसे लिखते हैं। अपियर कितने होते हैं बच्चे, लाखों में। ठीक है, क्वालिफाई कितने होते हैं, 1000 में। सेलेक्टेड कितने हैं, सैकड़ा में। बात समझ में आ रही है। तो ये 3 गेम है भाई। आप अभी कहाँ पे हैं, अभी आप एक मासूम बच्चे की तरह जो है आप गेम से बाहर हैं, इधर एपियर वाले कैटेगरी में है, एपियर वाले कैटेगरी में हो। और आपको यहाँ से कहाँ पे उठ के आना है, यहाँ पे आना है, इस जगह पे आपको आना है, इस जगह पे आना है आपको मेरिट लिस्ट में। तो बच्चों ये जो पूरी आपकी जर्नी जो रहने वाली है, आपकी जो पूरी जर्नी रहने वाली बच्चों, ये जर्नी कोई आसान नहीं है, ये बातें आप सबको पता है। और आसान भी है, ये भी बात सबको पता है। अगर अच्छे से मेहनत किया जाएगा, सही तरीके से अगर लगा जाए तो आसान भी है बच्चों। आज के समय में आप देखिएगा जितना सोर्स आ गया है, अभी आप घर में बैठ के आराम से पढ़ाई कर रहे हो, 99 रुपया, 100 रुपया, 400 रुपया का खासा कोर्स ला दिए हैं और मस्त होकर के पढ़ाई कर रहे हो बच्चों। सबसे बड़ी चीज क्या है आज के समय में, पढ़ने वाले बच्चों की संख्या बहुत कम है। मतलब हम लोग एज ए टीचर में जो हमारी ऑब्जर्वेशन है वो बताता हूँ कि जो बच्चे अच्छी प्रिपरेशन करते हैं, जो डेडिकेटेड होकर तैयारी करते हैं, ऐसे बच्चों की संख्या बहुत कम है, ना के बराबर बच्चे ऐसे। तो आप लोगों को मैं एक ही सलाह दूंगा कि अभी चूंकि बिहार में एक साथ बहुत सारी बहाली है, और बहुत सारी बहाली के लिए सबसे अच्छी बात क्या है कि हमें एक ही एफर्ट्स लगाना है। ऐसा नहीं कि हर एक एग्जाम के अलग अलग पढ़ना है, सिलेबस कमो बेस एक ही है, केवल क्वेश्चन का थोड़ा लेवल में अंतर आ सकता है। तो आप लोगों को क्या है कि इतने अच्छे से अपने आप को तैयार करो बाबू कि आप अपियरिंग में जो हो, अपियरिंग से क्वालिफाई, क्वालिफाई से मेरिट लिस्ट, यहां तक का जो है वो सफर आपका पूरा हो जाना चाहिए। क्या कहते हैं, क्या आपके अंदर मोटिवेशन आ सकता है, क्या आपके अंदर जीत आ सकता है। बात समझ में आ रही है ना बाबू। तो ये सारी चीजें जो है ना वो अंदर से आता है। जैसे आमतौर पे अभी जो आप लोगों में से हाँ सारे बच्चे कर दे रहे हो, अभी हाँ अभी देखिएगा मैं आपको घटना बताता हूँ। अभी नोटिफिकेशन आया है ना बिहार में दरोगा का, अब खूब बच्चा भी पढ़ेगा, 2 दिन 3 दिन 4 दिन तक खूब पढ़ेगा, और 3-4 दिन एक सप्ताह 15 दिन होते होते जो है ना धीरे धीरे ठंडा आ जाएगा, सुस्त हो जाएगा, गया खत्म। अब सोचिए कि ऐसा करने से क्या है, अब बताइए अगर कोई ऐसा कर रहा है तो बड़ा गड़बड़ बात हो गया ना। मतलब आपका जो सपना है वो महज सपना है, सस्ता सपना है, महंगा सपना नहीं, आप उसकी कीमत नहीं चुकाना चाहते हो। तो सस्ते सपने देखने वालों का रातें मुबारक, सस्ता सपना देखने वालों को क्या है, रातें मुबारक। और जो महंगा सपना देख रहा है बच्चे, जो महंगा सपना देख रहा है उसके लिए दिन छोटा पड़ जाता है मेहनत करते करते। बात समझ आ रही ना। तो ये सारी चीजें, इसके अलावा जो है करंट अफेयर्स में आपको ध्यान देना। जैसे कोई भी एग्जाम, मान लीजिए कोई यूपी का एग्जाम देने वाला है, ठीक है, कोई बच्चा बिहार का एग्जाम देने वाला है, बिहार का, ठीक है, कोई एग्जाम अगर आप लोग झारखंड का देने वाले हो, झारखंड में बहाली से आता नहीं है, अगर गलती से आ जाएगा, आपको किस्मत अगर हो, अगर मान लीजिए एमपी का पेपर देने वाले हो, कोई भी एग्जाम, दिल्ली पुलिस का देने वाले हो, कोई भी एग्जाम, तो बच्चों करंट अफेयर्स में सेम रहता है। करंट अफेयर्स में सबके लिए एक ही होता है, इसमें कुछ भी नहीं बदल जाता है कि आप करंट अफेयर्स में कुछ अलग पढ़ते हैं। कोई भी चीज आप कोई भी परीक्षा दीजिएगा तो सेम रहेगा। एमपी पुलिस कोई भी एग्जाम में बाबू करंट अफेयर्स नहीं बदलता है। जस्ट हमने आपको बताया ना कि करंट अफेयर्स देख के आप थोड़ी बता पाएंगे। चलिए आपको मैं दिखाता हूं कुछ करंट अफेयर्स, अब बताना कि वो जो है वो सही है कि गलत है। देखिए अभी मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर का पेपर हुआ था ना, चलिए एक बार बताइए कि अच्छा नहीं हम तो आपको पहले बता दिए, बताइए किस एग्जाम का करंट अफेयर्स है। देखो एक तरफ हम पढ़ा रहे हैं, दूसरी तरफ एग्जाम में क्वेश्चन आया है, बताइए कौन सा एग्जाम का करंट अफेयर्स है, कहीं लग रहा है देखने से। अरे भाई करंट अफेयर्स तो करंट अफेयर्स से पूछ रहा है कि हाल ही में किस बॉलीवुड के अभिनेता को केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने फिट इंडिया आइकॉन घोषित किया है। बच्चों ये प्रश्न जो है कि फिट इंडिया आइकॉन किसको बनाया, मैं क्लास में पढ़ा रहा हूं इधर, आयुष्मान खुराना। क्या लिखा हुआ है, आयुष्मान खुराना। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। तो क्वेश्चन देख करके आप थोड़ी बता सकते हैं कहां पूछा गया है। आपको ये प्रश्न किसी भी परीक्षा में आ सकता है, समझ आ रही है ना। हाँ उसी तरह से मान लो यहाँ पे फिर पूछ रहा है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 बिहार कितने पदक जीता है, 36 पदक जीता है। कितना पदक जीता है, 36। क्या लिखा हुआ देखो तो, खेलो इंडिया यूथ गेम्स बिहार कितना पदक है, 36 पदक। बात समझ में आ रही है। तो बाबू आप सब एकदम ना बेफिक्र होकर के काम करो, बेफिक्र होकर के। अभी आप लोगों के साथ में लगने वाला हूँ करंट अफेयर्स के लिए, लगने वाला क्या हूँ, आज से ऑफिशियली लग गया हूँ। और मैं बहुत लंबे समय बीपीएससी का होने वाला था ना, पीटी, तो क्लासेस के लिए समय नहीं था, इसलिए हम आपका क्लास नहीं स्टार्ट कर रहे थे। लेकिन आप सोचे कि भाई आप शुभ काम में देर नहीं करना, हम लोगों को स्टार्ट कर देना चाहिए। ये सब एग्जाम में आया हुआ है बच्चा। देखो क्या लिखा हुआ देखो तो, 2024 विदेशी मुद्रा भंडार में भारत की रैंकिंग कहां पर है। हम क्या पढ़ा रहे क्लास में जरा देखो तो, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार $400 बिलियन क्या लिखे हैं, चौथा नंबर पे है। इंडिया कितना, $700 बिलियन रीच कर गया। पहला चाइना, फिर जापान, स्विट्जरलैंड, उसके बाद इंडिया, लिखे हुए ना क्लास में। ये सब जो है वीडियो जो है बाबू आप लोगों को अच्छा ये सब देख करके आपको क्या है, आपको एक प्रकार का बस ये समझ लो कि करंट अफेयर्स का सॉल्यूशन कुछ नहीं, बेफिक्र होकर के आपको यहाँ काम करना है। और अच्छा आप लोग में से कुछ बच्चा लोग वाईटी पे भी आता होगा नहीं, केजीएस बीपीएससी चैनल है वाईटी का, वहाँ हम डेली करंट अफेयर्स भी पढ़ाते हैं। आपको करंट अफेयर्स इसलिए पढ़ाते हैं ताकि आपको जो है हर बैच में जाकर पढ़ाना संभव नहीं होता है, तो हम इसको वाईटी पे क्लास रखे हुए कि भैया कोई भी दुनिया में किसी कोने में है, आराम से जाकर के यूट्यूब पे 40-45 मिनट का समय होता है, मस्त करंट अफेयर्स पढ़ लो। और सबसे अच्छी बात है फ्री में, कोई कोर्स नहीं उसके लिए। तो आप लोगों को ये भी सलाह इस बैच में तो मेरे साथ पढ़ो ही पढ़ो, साथ ही अगर आपके पास समय रिकॉर्डेड देख सकते हो तो इसी चैनल करिएगा सुबह 7 बजे, कुछ नहीं सर्च कर देना एसकेसी से करंट अफेयर्स में क्लास आपको आ जाएगी। तो वहाँ पे जो है आप लोग आराम से देखो, वो क्या है उसमें डेली करंट अफेयर्स है। यहाँ पे आपको मैं जनवरी पढ़ाऊंगा, जनवरी फरवरी मार्च, वहाँ पे आपको हर दिन का अपडेट्स आपको प्राप्त होता चला जाएगा। ये सारी एसएससी के लिए क्लास करना चाहिए बाबू। मैंने आपको क्या बोला, आप किसी भी परीक्षा में टीचिंग एग्जाम के लिए काम आ जाएगा, बिल्कुल काम आएगा, बिल्कुल। ये बात समझ में आ रहा है ना। तो आप लोगों का अगली बार एग्जाम होगा तो इसी तरह स्क्रीनशॉट लगा देंगे, ठीक है। आप लोगों को अगली बार जब एग्जाम होगा तो इसी तरह लगा देंगे। क्या लिखा हुआ देखो तो, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना में बिहार में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ, बिहार को कौन सा प्रथम। प्रश्न क्या बोल रहा है, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना में शीर्ष राज्य कौन रहा है, शीर्ष राज्य बिहार रहा है। शीर्ष राज्य कौन रहा है, बिहार रहा है।
देख रहे हैं, एक तरफ क्लास एक तरफ क्वेश्चंस। बच्चों नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति का संबंध किस क्षेत्र से पूछ रहा है? सचिन चतुर्वेदी का। हम क्या पढ़ा रहे हैं? नालंदा विश्वविद्यालय कुलपति कौन बने हैं? सचिन चतुर्वेदी। सचिन चतुर्वेदी जो है किससे बच्चों? तो अरविंद परगड़िया सचिन चतुर्वेदी दोनों अर्थशास्त्र से हैं। ये सब आपका मोटर व्हीकल्स वाला जो पेपर भी हुआ था उसमें समाया हुआ है, तो ये सब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ठीक है। सब कुछ अपोला सुचेता यहाँ देखिएगा क्या बोल रहा है कि भूकंप के कारण म्यांमार में सहायता प्रदान करने के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? जो भारत ने ब्रह्मा ऑपरेशन चलाया था। सेम प्रश्न यहाँ पे, भूकंप प्रभावित म्यांमार को सहायता के लिए कौन सा ऑपरेशन? ब्रह्मा ऑपरेशन। तो आप लोगों को क्लास में एकदम से ध्यान देना है, हम ही है ना, आपको आप ही लोग का क्लास का वीडियो रहता है सब, आप लोगों का जो है ये आप ही लोग के क्लास का वीडियो है, तो आप लोग इसको यहाँ पे ध्यान रखोगे, ठीक है। ये सारी बातें जो पढ़ाया जाएगा बाबू वही आपके परीक्षा के अंदर पूछेगा, तो अच्छे से केवल पढ़ते चलो। अंतर्राष्ट्रीय क्रेता विक्रेता बैठक कहाँ हुआ है? तो क्रेता विक्रेता बैठक कहाँ हुआ? पटना में हुआ है, बिहार में हुआ है। ये बातें समझ में आ रही है ना? तो ये सब कुछ आप लोगों को देखने को मिला। इससे आप लोगों के अंदर एक प्रकार का मोटिवेशन क्या लिखा हुआ है? ज्योतिरादित्य सिंधिया मार्च माह में मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस में भाग लेने के लिए कहाँ गए थे? स्पेन में गए थे। क्या लिखा हुआ देखो तो, क्या लिखा हुआ प्रश्न में कि स्पेन में आयोजित होने वाले प्रतिष्ठित मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस में 2025 में भारत से कौन गए थे? क्या लिखा है? ज्योतिरादित्य सिंधिया। क्लास में क्वेश्चन में। तो आप लोगों को एक बात का हमेशा ध्यान रखना है बाबू, जो पढ़िएगा अच्छे से पढ़ो और रिवीजन पे फोकस करो। रिवीजन पे मैं अपनी क्लास में हमेशा इस बात को जोर देता हूं कि रिवीजन पे जो है वो आप लोगों को फोकस करना चाहिए, है ना। रिवीजन पे जो आप लोगों को यहाँ पे फोकस करना चाहिए, इस बात का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। जितना अच्छा रिवीजन करिएगा उतना ज्यादा सवाल आपसे पूछेगा एग्जाम में, उतना अच्छा एग्जाम में परफॉर्म करिएगा। तो ये सारी बातें आप लोगों का क्लियर रहेगा, सब कुछ यहाँ पे क्लियर है ना। अब जो है चूंकि आप लोगों का पहला क्लास है, मैं आपको कुछ बातें बता दूं और जो लोगों का इसमें रहने वाला है, ये सब कुछ एग्जाम में आया हुआ, बीपीएससी वाला भी सेक्टर निकाला गया है। देखिए तो अब मैं ये मान के चलूं कि आप लोगों को मेरिट लिस्ट में आना है बच्चों, सभी लोगों को मेरिट लिस्ट में आना है ना। फाइनली आपका नाम जो है वो मेरिट लिस्ट में आना है, सिलेक्शन जो है आपको फाइनली लेना है, और इसके लिए जो हम लोग यहाँ पे लगने वाले हैं। जो आप लोगों की जो क्लास रहने वाली है, क्लासेस का टाइमिंग वगैरह क्या है, तो जो क्लासेस की टाइमिंग थोड़ी सी मैं आप लोगों को बता दूं। अभी आप लोगों का क्लास लगभग सुबह में 8:30 से रहेगा, ठीक है, 8:30 से। लेकिन चूंकि मेरी ऑफलाइन क्लास भी बहुत रहता है, ऑफलाइन क्लास जो आप लोग में से ज्यादा जानते होंगे, तो ऑफलाइन क्लास बहुत ज्यादा मेरा रहता है, तो कई बार क्या होगा थोड़ा सा क्लास का टाइम आगे पीछे हो जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए घबराना नहीं, हो सकता है कि कभी मान लो 1 घंटा मतलब शाम में हो, कभी दोपहर, कभी, बट ये हमारी प्रायोरिटी होगी कि क्लास की टाइमिंग जो है वो जल्दी रहे। अच्छा, करंट अफेयर्स के लिए जो है ये बड़ा सुटेबल टाइम है, हमने जानबूझ करके हमारी टीम में चर्चा करके हम लोग रखे सुबह 8:30 बजे। क्यों? क्योंकि सुबह 8:30 बजे करंट अफेयर्स पढ़ने का अलग ही मजा है। सुबह में करंट अफेयर्स अगर पढ़िएगा तो आपको क्या होता है कि ज्यादातर चीजें जो है ना वो याद होने में आसान हो जाता है, तो दिमाग एकदम खाली रहता है, और सुबह सुबह करंट अफेयर्स में मजा ही आ जाता है, झंडा गाड़ दोगे। तो क्लास की जो टाइमिंग आप लोगों की बच्चे 2026 के लिए तैयारी करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए भाई, बिल्कुल करना चाहिए, बहुत अच्छे से करना चाहिए। अभी से जो है आप लोगों को यहाँ पे लैंग्वेज कौन सा होगा बच्चे? लैंग्वेज बाइलिंगुअल होगा। अभी जब मैं आपको पढ़ाऊंगा ना तो आप लोगों को हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन रहेंगे। क्वेश्चन जो भी रहेगा वो दोनों भाषाओं में, हिंदी में भी रहेगा इंग्लिश में भी रहेगा, और पीडीएफ आपको उसी भाषा में उपलब्ध होगा जिस भाषा का बैच होगा, लेकिन क्वेश्चन बाइलिंगुअल रहेगा। मैं बाइलिंगुअल ही सारे क्वेश्चन कराता हूँ, ये संभव नहीं है आज के समय में। हिंदी वाले बच्चों को इंग्लिश समझ में आने लगा है और इंग्लिश वाले बच्चे जो हिंदी समझना चाह रहे हैं, तो भाई बड़ा दिक्कत है। तो अभी मैंने क्या किया है कि सब कुछ कर दिया है बाइलिंगुअल, सब कुछ जितना क्लास होगा देखिएगा सारे विषय जो है वो बाइलिंगुअल होगा। बच्चों जुडिशरी में यही क्वेश्चन आएंगे, बिल्कुल यही क्वेश्चन आएंगे बाबू। आप जुडिशरी दे दो, कोई भी एग्जाम दे दो, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो सारे परीक्षाओं के अंदर जो है करंट अफेयर्स बाबू 8 बजे नहीं हो सकता। हम बताए थे ना आप लोगों को, यूट्यूब पे जो मेरी क्लास चलती है वो सुबह में 7 बजे चलता है। यूट्यूब पे केजीएस बीपीएससी जो चैनल है, केजीएस हम लोग अपना ही चैनल है, उसमें डेली अपडेट्स करवाता हूँ, एक बार आप देखोगे आनंद आ जाएगा। तो यहाँ 7 बजे मेरी क्लास रहती है ऑलरेडी, है ना, वाईटी के ऊपर यूट्यूब पे मस्त डेली करंट अफेयर्स जो है डीसीए आप लोगों का होता है। तो सुबह 7 से 8 मेरी क्लास वहाँ पे रहती है, ठीक है। तो उसमें लेकर सर बंगला में बाबू, बंगला को नहीं आता है, बंगाली लैंग्वेज नहीं आता, हिंदी इंग्लिश में क्वेश्चन रहेंगे। एक बच्चा बोल रहा है सर बंगला में पढ़ाइएगा क्या? बंगला में मुझे नहीं आता बाबू, तो नहीं सुन, ठीक है। तो आप लोगों की क्लासेस की टाइमिंग क्या है बच्चे? 8:30 से। तो सभी लोग तैयार हैं बिल्कुल। आप लोग अलग से क्या करना वो सुनना, एक ना नोटबुक ले लीजिएगा, ठीक है, अगर है तो अच्छी बात है, एक नोटबुक ले लेना, और आप लोगों को पीडीएफ यहाँ से उपलब्ध हो जाएगा। तो पीडीएफ के साथ साथ जो है नोटबुक में भी जो बातें बताऊंगा उसको लिखते चले जाइएगा, क्योंकि बहुत सारा स्टैटिक जानकारियां भी रहेंगे, स्टैटिक जीके का भी पोर्शन रहेगा। जैसे करंट अफेयर्स में कुछ भी बताएंगे तो आपको डिटेल्स बताएंगे, तो नोटबुक जो रहेगा ना उसमें लिखते चले जाइएगा जो भी बताऊंगा। तो एक नोटबुक एकदम रेडी रखो। और चूंकि अभी हाँ नवरात्र स्टार्ट हुआ है तो सिर्फ गुजराती में बोल सको भाई, गुजराती में नहीं पढ़ेंगे, कहाँ से कोर्स दे दिया ये वाला, पूरा इंडिया में कोर्स चला गया क्या बच्चा? ओडिशा वाला भाषा में बोल रहा है वो बाबू, हम हिंदी और इंग्लिश में पढ़ा सकते हैं, पढ़ सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है। इसके अलावा खान से पूरा इंडिया के बाहर तो नहीं ना पढ़ रहा है लोग, अब कोई थोड़ी देर में आ जाएगा कि सर हम इजराइल का एग्जाम देने वाले तो उसमें नहीं, ये सब नहीं। भोजपुरी में पढ़ा सकते हैं, भोजपुरी में मैं थोड़ा थोड़ा सीख रहा हूँ, जब पटना में आया तो मैं सीख रहा हूँ, ठीक है। भोजपुरी मैथिली, अभी मैथिली सीख रहा हूँ, भोजपुरी में जाता है थोड़ा बहुत, तो बिल्कुल। तो बच्चों आप लोगों की क्लासेस को लेकर के जो है अब कोई चिंता नहीं करना, ठीक है। तो आप सब मुझसे परिचित हो गए, आप सब मुझसे परिचित हो गए, और आप सब मुझसे परिचित हो गए, मैं आप लोगों से परिचित अभी तक नहीं हुआ हूँ। तो आप लोगों को अपना परिचय बनाना है। एक शिक्षक और विद्यार्थी के बीच में जो परिचय होता है तो परिचय आपकी सफलता के बाद होती है। आप सफल होइए, शुभकामनाएं हमारी, अच्छी मेहनत करिए, और केवल शुभकामना नहीं, हमारी करंट अफेयर्स भी आपके साथ है। और जब सफल होकर के जब आप आइएगा तब हम मानेंगे कि आप हमारे बच्चे हो, तब तक आपकी पहचान मेरे लिए फिलहाल नहीं है व्यक्तिगत रूप से। तो आप सभी बच्चे ये मेहनत करो अपने स्तर पे कि मैं आपको व्यक्तिगत रूप से जान सकूं, और हम सबके लिए इससे सुखद कुछ भी नहीं होगा। भाई हम आराम से पढ़ाई किए, ऑनलाइन सफल हो गए, आपने 1-2 केजी मिठाई उठाया लेकर आगे केजीएस के मंच पे, आपने मिठाई खिलाई, हम भी खुश, आप भी खुश, है ना। फिर हम लोग आपका मोबाइल नंबर हम रख लेंगे, कहीं एग्जाम में अगर आएगा कुछ, कहीं कुछ हम लोग को दिक्कत होगा, फोन घुमाएंगे, दरोगा जी जरा बताओ जी यहाँ पे गाड़ी खड़ा हो गया है। तो अभी जो है आप लोग केवल अच्छी पढ़ाई करिए, ठीक है। सर ऑस्ट्रेलिया, फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, भाई साहब तुम लोग अभी तो पहले पिटाई खाओगे ऑनलाइन में, अब ये सब बदमाशी, और मेरे क्लास बदमाशी नहीं करोगे, है ना। सब कुछ बता दिया आपको। हाँ मगी में भी पढ़ा दूंगा, बिल्कुल मगी भी मुझे आता है। तो हाँ मेरे क्लास में बदमाशी नहीं करना, हाँ मेरी यूट्यूब की क्लास पे भी फालतू कमेंट्स नहीं आते हैं, तो ये तो पेड बैच है, यहाँ पे तो आप करोगे ही नहीं, समझ में आ रही है ना। चलिए तो बच्चों टाइमिंग आप लोग अपना नोट कर लेना। टाइमिंग हम लोग का क्या रहने वाला है? टाइमिंग जो है अभी सुबह में 8:30 8:30 AM अभी आप लोगों का क्लास का संपर्क टाइमिंग रहेगा। और पीडीएफ आप लोगों को आज अपलोड हो चुका होगा या हो जाएगा, हुआ या नहीं, एक बार देख लीजिएगा सभी लोग, हो गया होगा शायद, एक बार में कमेंट सेक्शन में बता भी सकते हैं आप। पीडीएफ अपलोड हो गया है, पीडीएफ अपलोड हो गया होगा, ठीक है। अगर हो गया तो अच्छी बात है, बिल्कुल पीडीएफ अपलोड हुआ है, कोई बता सकता है क्या आप में से? चलिए तो पीडीएफ आप लोगों को प्राप्त हो चुका होगा, हाँ बिल्कुल। तो बच्चों पीडीएफ आपको मिल गया होगा, आराम से प्रिंट आउट ले लेना, कल से जो है हम यहाँ पे अपनी क्लासेस को यहाँ पे स्टार्ट कर देंगे। नहीं अपलोड हुआ है क्या? तो अभी अपलोड हो जाएगा, हाँ अपलोड हो जाएगा, मैंने कल ही भेजा हुआ है, मैंने बोला था कि डाल देना भाई बच्चे हमारी क्लास के लिए, परेशान नहीं। आज आप लोगों को पीडीएफ डलवा दिया जाएगा हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में, कोई बात नहीं, पीडीएफ नहीं हुआ है, अभी हो जाएगा, अभी आपकी क्लास खत्म होगी उसके बाद तुरंत यहाँ पे पीडीएफ हो जाएगा। क्लियर चीज़, ठीक है। तो बच्चों बस आप लोग थोड़ा सा जो है आप लोग अच्छे से जो पढ़ना स्टार्ट कर देना, और एक बात मेरी गांठ बांध लो, आज के बाद आपकी कोई शिकायत नहीं रहेगी। मेरे क्लास के बाद आप लोगों को केवल मेक श्योर करना बच्चे, रिवीजन जितना पढ़ा देंगे उसको रिवीजन करने के लिए तैयार हो तो हाँ लिखो, जितना मैं पढ़ाऊंगा केवल उतना रिवाइज कर लोगे ना आप,
जितना मैं पढ़ा दूंगा उतना रिवाइज आप कर लेंगे ना, तो फिर करंट अफेयर्स को बोलो, करंट अफेयर्स को बोल दो टेंशन फ्री रहने के लिए, केवल आप रिवीजन कर देना, ठीक है। अगर आप केवल जितना पढ़ेंगे उतना रिवीजन कर दोगे ना, मतलब करंट अफेयर्स में आपका कोई टेंशन कोई चिंता फिक्र नहीं है, आपका सारा टेंशन एसके का है, एसके चौधरी का है, आपका सारा टेंशन मेरा है, एकदम बस इतना आप पढ़ दो। बात समझ में आ रही है ना? तो आप लोग केवल रिवीजन के लिए तैयार हो, बाकी करंट अफेयर्स मेरी चिंता है, आपकी नहीं। हाँ, जो पढ़ाएंगे उसको बस उतना रिवाइज कर देना, और हम जो पढ़ाएंगे ना वो आपको रिवाइज भी कराएंगे, ऐसा नहीं जैसे आज पढ़ाए तो कल रिवाइज करवा लेंगे, मेरी आदत है। तो करंट अफेयर्स जो है आप लोगों का टेंशन नहीं, करंट अफेयर्स मेरी चिंता है, आपको बस मजे से पढ़ाई करना है, ठीक है। तो बच्चों आज की क्लास में इतना ही, और चूंकि ये मेरी पहली क्लास है तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू गाइस। और ये पहली क्लास थी हमारी, अब हम लोग कल से जो है इसको वापस से स्टार्ट कर देंगे। कल जो हम लोगों का क्लास रहने वाला है बच्चों वो जनवरी का रहेगा। कल हम लोग किस माह का पढ़ेंगे, तो कल हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे जनवरी 2025, जनवरी 2025, ठीक है। इसका पीडीएफ आप लोगों को प्राप्त हो जाएगा, उसको निकाल के बैठ जाना आप। चलिए, तो अभी इस क्लास को फिलहाल ही रहने देता हूँ, अभी इस क्लास को फिलहाल ही रहने देता हूँ, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी बच्चों को क्लास से जुड़ने के लिए, और खूब ख्याल रखो अपना, और मेरी क्लास करने के बाद चेहरे पे मुस्कुराहट रखना। ये जो तैयारी है, ये तैयारी ये अपने व्यक्तित्व को निखारने का भी है। जीवन में लाख उतार चढ़ाव हो, हमेशा प्रयास करना है कि चेहरे पे मुस्कुराहट हो, स्माइल हो। बच्चों मुस्कुराहट के साथ किया हुआ हर एक काम सफल होता है, चाहे वो आपकी पढ़ाई हो या दुनिया का कोई भी काम हो। तो चेहरे पे हमेशा स्माइल रखना, एक पॉजिटिविटी रखना, एक सकारात्मक विचार रखना अपने अंदर। उसके बाद देखिएगा हर एक मुश्किल काम आपके लिए आसान हो जाएगा। और केजीएस में हम सब अब मिल करके लगेंगे, और अब बारी है अपनी सफलता का। और चूंकि पर्व त्योहार रहने वाला है तो पर्व त्योहार में घबराना नहीं है, गड़बड़ाना नहीं है। आमतौर पर क्या होता है, फेस्टिवल नजदीक आता है ना तो बहुत सारे बच्चे छुट्टी में चले जाते हैं, पढ़ाई लिखाई नहीं करता है, और ठीक है वही समय होता है जब सफल विद्यार्थी फेस्टिवल भी मनाता है, पढ़ाई भी करता है साथ ही साथ में। और भाई आपके टीचर होने के नाते समझो हम सब भी आपके लिए लगे हुए हैं, ऐसा नहीं अभी छुट्टी ले लेना, हमारे भी घर परिवार है, लेकिन हमारे घर परिवार में हमारा परिवार बड़ा है, आप सब भी हमारे हिस्से हो। तो हमने अपनी फेस्टिवल भी आपके साथ मनाएंगे, क्लास में मनाएंगे, पढ़ते रहेंगे, क्या दिक्कत है। बस में बच्चे तो आप लोग पढ़ते रहिएगा, और कोई बात नहीं, इस बार थोड़ा फेस्टिवल में कम मिठाई उठाई खाएंगे, कम एंजॉय करेंगे। अगली बार डबल स्टार के साथ यहाँ पे 2 स्टार लगा रहेगा, सरकारी नौकरी सरकारी पैसा से फेस्टिवल मनाया जाएगा। हो सकता है कि नहीं हो सकता है कि इस बार भाई सादा सादी थोड़ा रह गया, उतना अच्छे से नहीं हो पाया, अगली बार जो है शानदार फेस्टिवल बनेगा, पूरे घर परिवार वाले खुश रहेंगे, क्यों लड़का सफल हो गया, लड़की सफल हो गई है। तो बच्चों ऐसी कामनाएं करते हैं आप सभी बच्चों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद क्लास से जुड़ने के लिए। बाकी बातें कल की क्लास में होगी, कल की क्लास में बातें कुछ भी नहीं होगी, बस पढ़ाई होगा। और मैं इस बात के लिए बड़ा फेमस हूं कि आपको इतना पढ़ाएंगे ना कि कोई भी इधर उधर की बातें नहीं, सिर्फ पढ़ाई, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई। और ये पढ़ाई तब तक होगी जब तक आपका नाम जो है वो अपीयरिंग से, क्वालिफाइड से मेरिट लिस्ट में नहीं आ जाता है, तब तक आप लोगों का सिर्फ पढ़ाई चलेगा। तो बच्चों आज की क्लास में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद क्लास से जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स टू बीइंग इन दिस सेशन एंड थैंक यू। आप सब बहुत अच्छे हो, पहली क्लास काफी अच्छा लगा मुझे आप लोगों के साथ। अब कल हम लोग इसको वापस से पढ़ेंगे, ठीक है। तो बच्चों पीडीएफ अपलोड हो जाएगा, डोंट बी वरीड। जय हिंद बच्चों।